खेल कहानी हम पढ़ रहे थे, जिसमें कथाकार जैनेंद्र ने बाल मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत किया है और विभिन्न संवादों के माध्यम से हमने उस बाल मन का जो सहजता है, सरलता है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी खुशी, इन सब के विषय में हमने आगे की वीडियो में अध्ययन किया कि किस प्रकार से जैनेंद्र ने उन दोनों बच्चों के माध्यम से, सुरबाला और बालक मनोहर, इनके संवाद के माध्यम से बाल मन का जो विज्ञान प्रस्तुत किया है वो बड़ा अद्भुत है। अब देखिए आगे के संवाद हम देखते हैं कि जब भार टूट जाता है तो किस प्रकार से बालिका बड़ी व्यथित होती है और वो बड़ा दुखी होती है, लेकिन थोड़ी क्षण में, थोड़े समय बाद ये जो उसके मन का जो था दुख, पीड़ा जरा ही देर में पिघल जाती है और वो, क्योंकि भार तो टूट ही चुका था। आगे देखिए, ये मनोहर ने उसके पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे यह प्रकट करना चाहता है कि वो रो नहीं रहा है। अब बालक का जब उसने रोने जैसा उसका भाव देखा, उसके जो मित्र था, उसका जो साथी था, उसने अपने प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया था, तो सारा क्रोध और एक क्षण में काफूर हो चुका था। मनोहर ने बड़ा बल लगा कर के क्या कहता है वो देखिए। सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, बड़ा दुष्ट है, बोल मत, पर उसे रेत पर क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती, उसे एक थप्पड़ लगा, अब वह कभी कसूर नहीं करेगा। मतलब उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण से बालिका को बड़ा क्रोध उस पर आ रहा था। बाला ने कड़क कहा, चुप रहो। चुप रहता हूँ पर मुझे देखोगी भी नहीं। मतलब चुप रहना तो उसको पसंद है, मतलब वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बालिका उससे नहीं बोल रही है, उसके बर्दाश्त के बाहर था। नहीं देखते, अच्छा मत देखो, मत देखो, मैं अब कभी सामने नहीं आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। बालक कहता है कि मैं इसी लायक हूँ क्योंकि मैंने गलती की, अब मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊँगा। कह दिया तुमने, चुप रहो, हम नहीं बोलते। फिर बालिका कहती है कि भाई मैं अब तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। बालिका में व्यथा और क्रोध का कभी का समाप्त खत्म हो चुका था। वह तो पिघल कर बह चुका था। वह कुछ और ही भाव था, वह एक उल्लास था जो ब्याज कोप का रूप धर करके बैठा था। दूसरे शब्दों में यह स्त्रीत्व था। आगे देखिए कि बालिका में जो गुस्सा था, उसमें जो व्यथा थी, उसमें जो क्रोध का जो भाव था, वो कभी का खत्म हो चुका था। वो तो पिघल करके बह चुका था। कुछ और ही भाव था, मतलब एक उल्लास का भाव। सारी शिकायतें, शिकवायतें तो कब की ही दूर हो चुकी थी। केवल ब्याज के रूप में जो उसका गुस्सा था, उसका थोड़ा सा एक क्षणिक जो अंश था वो उसके भीतर था। दूसरे शब्द में ये उसका स्त्रीत्व भाव था बालिका का, जो अब जागृत हो चुका था। मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता, बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा, तुम जब तक नहीं कहोगी न उठूँगा न बोलूँगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हार कर भाड़ क्यों नहीं तोड़ा, हमारा भाड़ बना के दो। उसने कहा कि भाई तुमने गलती की है, मेरा भाड़ तोड़ा है, अब उसको भाड़ को बना करके तुम दो। मतलब उसकी जो बातचीत में जो संवाद उन दोनों का होने लगा था, जो अभी एक तरह की चुप्पी थी दोनों के बीच, अनबोला था, वो समाप्त हो गया था। ये भी बाल मनोविज्ञान है जो इन संवादों के माध्यम से कवि कथाकार जैनेंद्र ने हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत किया है। देखिए आगे कथाकार के रूप में जैनेंद्र ने इन छोटे छोटे संवादों के माध्यम से बाल मन को की जो है सूक्ष्म जो है उसका विश्लेषण करते हुए उसे हमारे समक्ष उद्घाटित करके रख दिया है। अब आगे देखिए, लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। उस पर हमारी कुटी थी, उस पर धुएं का रास्ता था, लो सब लो, तुम्हें बता दिया। अब वो दोनों में संवाद कायम हो गया। तो उसने कहा भाई मैंने जो कुटी बनाई थी उस पर धुएं निकलने का रास्ता था, उस पर कुटी थी, उसके ऊपर एक धुआं निकासी का भी एक मैंने जो है साधन उस पर रखा था, तो तुम वैसा का वैसा बना करके दो, हम नहीं बताएंगे तुमने क्यों तोड़ा, तुमने तोड़ा तो तुम ही बनाओ। उसने कहा भाई तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊँगा। तो उसने कहा नहीं, तुमने तोड़ा है तो तुम ही बनाओ। मनोहर ने एक भाड़ बनकर तैयार किया, लो भाड़ बन गया, हाँ, धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई। मतलब बालिका जो है बोलती है कि तुमने ये बनाया वो बनाया, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उसने कहा कि भाई मैंने जैसा बनाया था क्या तुमने वैसा का वैसा बनाया। फिर उसने देखा, पहले तो मना कर रही थी कि मैं तुम्हारे कोई बात नहीं करूँगी, तुमने तोड़ा है तो तुम ही बनाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी। लेकिन कितनी देर चुप रहती और आप देखिए
कितनी सहजता, सरलता इन संवादों में बच्चों के मन की यहाँ पर प्रकट हुई है, वो देखिए। धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई, सो कैसे बनाऊं बताओ। तो उसने कहा भाई तुम बता दो मैं कैसे बनाऊं। भाड़ के सिर पर एक सींग लगाकर एक एक पत्ते की ओट लगाकर बना दिया। उसने बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाले ने कहा अच्छा दिखाओ। सीख, फिर वो बोलती सीख, मतलब जो रास्ता बनाया था एक कल्पना थी बच्चों की, बाल मन की कल्पना थी। उसने कहा सीख लगाई थी, वो तो ढंग से नहीं लगी, जिसके माध्यम से वो एक प्रतीकात्मक रूप में जो धुआं निकलने वाला था वो धुआं भी कैसे निकलेगा। थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। बालिका बोली। मनोहर पानी लाया। गंगा जल से कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुरो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। मतलब वो उसको एहसास कराना चाहती थी कि जैसे तुमने मेरा भाड़ तोड़ा, मुझे जितनी पीड़ा हुई, अब तुमने भी उतनी तैयारी के साथ वो भाड़ को बनाया है। और उसने एक लात मार, मतलब उसने बदला बराबर का ले लिया। तो बाल हट बाल मन है ना, बाल मन का यह बड़ा सुंदर विश्लेषण कथाकार जैनेंद्र ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि उस बालिकाना जो सुरबाला थी उसने भी अपना बदला पूरा ले लिया, क्योंकि उस बालक ने उसका बनाया हुआ जो भाड़ था बड़े जतन से उसने जो बनाया था उसको उसने तोड़ा, तो उसने भी उसको तोड़ करके और बराबर कर दिया। अब सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी, मतलब इतनी वो उस भाड़ को तोड़ करके इतनी प्रसन्न हुई और मनोहर उत्फुल्लता से कहा लगाने। और बालक भी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि बालिका तो नाराज हुई थी पहली बार, लेकिन बालक जो मनोहर है वो उसके जो खुशी में शामिल होकर के कहे लगाने लगा। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हाथ से लहरें लेता हुआ व्याप्त, और चारों तरफ उनकी एक जो है सहज सरल और निर्मल शिशु हाथ से चारों तरफ के वातावरण में क्या होने लगा, फैल गया था। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। ऐसा लग रहा मानो सूर्य भी उन बच्चों की प्रसन्नता में शामिल हो गए और गुलाबी गालों से वो हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझ करके किलकारियाँ भर रही थी। जैसे बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं प्रसन्न होने पर, उल्लसित होने पर किलकारियाँ मार करके वो हंसते हैं, उसी प्रकार से लग रहा है गंगा का तट था जहाँ बालू की रेत से उन्होंने भाड़ बनाया था, वो भी प्रसन्न हो रही है, उनका साथ दे रही है, उनकी खुशी में शामिल हुई है। सूर्य देवता वो चारों तरफ एक बड़ा सुंदर वातावरण, एक सहज सरलता का वातावरण, एक बाल हास्य जो शिशु का जो हास्य था उस चारों तरफ जो है फैल गया पूरे वातावरण में। एक सुंदर जो है वातावरण, एक बड़ा मनोहर वातावरण वहाँ पर बन गया था। एक और वे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़ दार्शनिक पंडितों की भांति सब हास्य की सार शून्यता पर मानो मनी मन गंभीर तत्वालोचन कर हंसी में भूले हुए मूर्खों पर थोड़ी दया बख्शना चाहते थे। कि भाई देखो पहले तो कितनी नाराज़ हो रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन दोनों ने वही काम किया कि उसने उसका भाड़ तोड़ा, उसने उसका भाड़ तोड़ा। अब दोनों बराबर हैं, दोनों के मन में कोई राग द्वेष ईर्ष्या है ना, गुस्सा कुछ भी नहीं है, ना पीड़ा है ना वेदना है, बिल्कुल क्या है सहजता सरलता, बाल मन की जो सहजता और सरलता होती है, बच्चों की जो निष्प्रभाव होता है, जिसमें कोई दूर दूर तक कुछ भी मतलब एक दूसरे के प्रति जो है इस प्रकार का भाव नहीं होता कि वो किसी को कष्ट पहुंचाए, वो सारा कुछ अब समाप्त हो चुका था और चारों तरफ का वातावरण एक तरह से सहज हो चला था। जो एक क्षण के लिए उस भाड़ टूटने के समय जब जो वातावरण बड़ा बोझिल सा हो गया था, बालिका गुस्सा हो गई थी, बालक से नाराज़ हो गई थी, लेकिन वही जो है वातावरण में वो उनकी बाल जो हंसी थी वो फैल गई थी। और इस प्रकार से ये कहानी जो कथाकार जैनेंद्र ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की, इसमें केवल दोनों बच्चों के संवादों के सहारे एक छोटी सी घटना, जिसमें भाड़ बनाने की जो घटना है, इसको तोड़ने से लेकर सृजन से लेकर उसको तोड़ने की प्रक्रिया में बच्चों के मन में क्या क्या भाव परिवर्तित हुआ, उन दोनों बच्चों के जब दोनों ने भाड़ बनाया, इन सब छोटे छोटे जो भाव है उनको शब्दबद्ध करके कहानी के माध्यम से इस खेल कहानी में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से ये कहानी हमारे लिए बड़ी विशिष्ट कहानी है और जिसके अंदर हम बाल मनोविज्ञान के दर्शन करते हैं। बाल मन का जो चिंतन है वहाँ बड़ी सहजता और सरलता के साथ में संवादों के माध्यम से इस कहानी में जैनेंद्र ने प्रस्तुत किया है।